कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका हिंदी का पेपर है वो आपका आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका हिंदी पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद करना, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यहाँ पर देखिए पूर्णांक आपका 75 नंबर करेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसकी सम्मुख अंकित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक उप प्रश्न पर आपका 1 अंक निर्धारित है। तो आपके निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो आपका था महादेव ब्रह्मवाद आपका आगे, और साथ आपका सूरदास, और दाता आपका सुमतनंदन पंत। तो जो आपके यहाँ पर दिया प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा आगे, ठीक है। आगे आपका राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता हरिल 25 से तुलना की गई है। तो बात आपको गोपियों की, और सात बाता उद्धव की, सात कृष्ण की, और दाता ब्रजवासियों की। तो यहाँ पर हरिल 25 से तुलना की गई है, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा कृष्ण की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर आपका तीसरा आता है व्यवहानुभाव व्यभिचारी संयोग का दर्शान निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो जो आपकी परिभाषा दी गई है आपको बताना है किसकी है। तो आपकी यह परिभाषा भरत मुनि की है, तो भरत मुनि की आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी वन विभाग द्वारा, और बात नगर पालिका द्वारा, और सात नगर निगम द्वारा, और दाता शिक्षा विभाग द्वारा। तो यहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा नगर पालिका द्वारा। फिर आपका पांचवा आता है जिस समास से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जिस समास से प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवां आता है माता कांचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो यहाँ पर रामायण का, बाता गीता का, और साथ आपका चालीसा का, और दाता महाभारत का। तो यहाँ पर माता कांचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे रामायण का, ठीक है। रामायण का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त, ठीक है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखी। 6 नंबर की रहेंगे आपके रिक्त स्थान। तो पहला था उत्साह एक डॉट डॉट गीत है। तो यहाँ पर उत्साह एक आपका आहन गीत है, तो आपका पहले का आंसर आहन हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डोंडो कहलाते हैं। तो यहाँ भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ कहलाते हैं आपके उद्दीपन, उद्दीपन रहेगा आपका दूसरे का आंसर। फिर जो आपका तीसरा आता भाव प्रधान साहित्य को डोंडो कहते हैं। तो यहाँ भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं, काव्य आपका रहेगा तीसरे का आंसर। फिर जो आपका चौथा दिया गया बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ डोंडो मास से शुरू होती थी। तो यहाँ पर कार्तिक मास से शुरू होती थी, ठीक है। तो आपका चौथे का आंसर कार्तिक हो जाएगा। फिर जो पांचवा आता डॉट डॉट वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। तो इसका आंसर रहेगा निषेधवाचक, ठीक है। निषेधवाचक वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। फिर जो आपका यहाँ पर छठवां आता सना सना हाथ जुड़ी पाठ गद्य की नोट विधा में लिखा गया है। तो यहाँ पर सना सना हाथ जुड़ी पाठ गद्य की यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत आपका राइट आंसर रहेगा 6वें का। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपका जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो प्रश्न आपके यहाँ पर 3 आता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य या असत्य लिखिए, आपकी 6 नंबर के रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, रिक्त स्थान। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। पहला आता है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है दृश्य काव्य में अभिनय तथ्य प्रदान होता है, तो आपका यह सत्य रहेगा। फिर जो तीसरा आता नाटक है गद्य की गुण विधा में आता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो चौथा आता लखनऊ का बलम किला प्रसिद्ध है, तो आपका चौथा रहेगा सत्य, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। और पांचवा आता शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तो आपका जो रहेगा पांचवा वो सत्य रहेगा। और जो 6वां आता लेखक आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो 6वां भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहला असत्य रहेगा, दूसरा सत्य, और तीसरा असत्य रहेगा, चौथा भी सत्य, पांचवा भी सत्य, और 6वां भी सत्य। अब चलिए आपका जो यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आववा में आपकी दी सही जोड़ी। पहली आती है आपकी सप्तक, तो सप्तक को आपको सप्ताह के दिन से मैच कर देना है। जो दूसरी आती है प्रस्तुत के माध्यम से आप प्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको अनियुक्ति अलंकार से मैच करनी है दूसरी। और तीसरी आती है जिज्ञासा जिसका ज्ञान कम हो, तो इसको मैच कर देना आपको अज्ञानी से। फिर जो आपकी आती है लोकोक्ति, तो लोकोक्ति को आपको कहावत से मैच कर देना है। और 5वीं आती है श्रुति, तो श्रुति को आपको शब्द ध्वनि से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं आती है खेदुम,
तो खेदुम को आपको देवी देवताओं का निवास से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सही जोड़ी अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। और हमने आपको पहले बता दिया पेपर देने से पहले इस पेपर को रट के जाना, और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ 5 आता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो पहले का आंसर आपका हंस पत्रिका हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता अनुभव किसे कहते हैं। तो दूसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है जो आपके यहाँ पर दिया गया अनुभव किसे कहते हैं। तो जो भी यहाँ पर कमेंट में सही आंसर लिखेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। ठीक है, तो दूसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। फिर जो आपका तीसरा आता संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर संस्कृति निबंध हमें ठीक कठिन परिस्थितियों से टकराने की प्रेरणा देता है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर है कठिन परिस्थितियों। फिर आपका यहाँ पर जो चौथा आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर दो स्वरों के आपस में मिलने पर आपकी स्वर संधि होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपका लिखा है स्वर संधि। फिर आपका जो पांचवा आता है भोलानाथ और उसके साथ ही अमोली को घिसकर क्या बजाते थे। तो यहाँ पर भोलानाथ और उसके साथ ही अमोली को घिसकर शहनाई बजाते थे। ठीक है, शहनाई आपका रहेगा पाँचवें का आंसर। जो आपका छठवां आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर हिरोशिमा नामक कविता आपकी सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा काव्य संग्रह से ली गई है। तो इस तरह से आपका जो एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आंसर आप यहाँ पर दिल्ली सामने लिखें। जैसे आपका पहले का आंसर आपका हंस पत्रिका, दूसरे का आंसर आपका ठीक है कमेंट में आपको लिखना है, और तीसरे का आंसर कठिन परिस्थितियों, चौथे का आंसर आपका स्वर संधि, पाँचवें का आंसर शहनाई और छवें का आंसर सदा नीरा। अब चलिए प्रश्न आपका 6 आता है रीति का श्रृंगार काव्य क्यों कहा गया है, लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर अगर रीति काल में कवियों ने श्रृंगार रस में रचना लिखी है, इसकी कारण रीति का श्रृंगार कहा जाता है। इस काल में नाई का सौंदर्य नक्श से एक वर्णन रूप सौंदर्य का बहुत तैयार रूप से वर्णन किया गया है। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर। जो आपका 6वें का अथवा दिया प्रतिवाद कोई दो कवि एवं उनकी एक रचना का आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके प्रतिवाद के जो कवि रहेंगे वो आपके यहाँ पर रहेंगे सुमंतनंदन पंत। ठीक है, और इनकी जो आपकी रचना रहेंगी वो आपकी युगांत इगवाणी हो जाएगी। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके दूसरे रहेंगे सुगंध त्रिपाठी निराला, और इनकी आपकी 2 रचना हो जाएंगी कुकरमुत्ता अणिमा नए पत्ते और बेला। ठीक है, आपकी 4 रचना दी गई, तो यहाँ से आपको 2 रचना याद करना है। और ठीक है और जो आपके यहाँ पर दिए सुमंतनंदन पंत, तो इनकी भी 3 रचना दी गई, तो इनकी 2 रचना याद करना है। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया जयशंकर प्रसाद, तो हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो 2 रचना है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, प्रेम पथिक आंसू, ये आपके यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की 2 रचना हो जाती हैं। आपको भावपक्ष याद नहीं करना है और ना ही आपको कलापक्ष याद करना है, आपको साहित्य में स्थान याद करना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में छावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको साहित्य में स्थान याद करना है और आपको 2 रचना याद करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो आपका अथवा दिया था नागार्जुन की, आपको काव्य विशेषता लिखना है। तो जो इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां आता गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। तो इस तरह से पूरा आपको देकर नीति का साथ दे, यहाँ तक पूरा याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो अथवा आता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की एक विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका 8वें का अथवा का आंसर। जहाँ राम विनम्र धैर्यवान, ठीक है, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी और लक्ष्मण निडर साहसी क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। ये आपका 8वें का अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, जो हम आपको आंसर करा रहे हैं इनके आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है और इनको पूरा आपको याद करके जाना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कवि निराला की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं अट रही है। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका 9वें क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका 9वें का अथवा आता है, ठीक है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, कोई 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है। तो आपका पहला पॉइंट दिया है, दूसरा, तो दोनों पॉइंटों को आपको याद करना है। ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 10वां क्वेश्चन प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में आपको 2 अंतर लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रबंधक काव्य और मुक्त काव्य में दो अंतर। प्रबंधक काव्य का आकार विस्तृत होता है और मुक्त काव्य का आकार सीमित होता है। प्रबंधक काव्य में कथा क्रम होना अनिवार्य है और मुक्त काव्य में कोई कथा क्रम नहीं होता है। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 10वें का अथवा दिया गया, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर हास्य रस की परिभाषा दी गई है, तो इसको आपको पूरा यहाँ पर याद कर लें, ठीक है। और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, ये आपका 10वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। फिर जो आपका 11वां था, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दोहा छंद की आपको पहले तो परिभाषा याद करनी है। दोहा अर्धसम, ठीक है, अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। और साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, आपको उदाहरण दिया गया है, ठीक है। परिभाषा और आपको उदाहरण यहाँ पर याद कर लेना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। अतिशयोक्ति का मतलब होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। यहाँ उपमेय और उपमान का सामान्य कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है। और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, आपका 11वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 12वां देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप 12वां प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। कपास दे भाव सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कहानी के तत्वों के नाम। कथा वस्तु, चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर अथवा दिया गया, जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर दिए गए हैं, ठीक है। आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। फिर आपका इसका दूसरा पॉइंट आता है, तो दूसरा पॉइंट भी आपको याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया है, आपका 13वां आता है रामवृक्ष बिनुपरी अथवा यतेंद्र मिश्र की आपको साहित्यिक विशेषता लिखनी है। आपको 2 रचना लिखनी है और आपको साहित्य में स्थान लिखना है। तो हम यहाँ पर रामवृक्ष बिनुपरी की जो रचना है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गेहूं बनाम गुलाब और मसाल, ये आपकी यहाँ पर 2 रचना हो जाती हैं, ठीक है। और साहित्य में स्थान आपको अपने मन से लिख देना है, ठीक है। आपको लिखना है रामवृक्ष बिनुपरी जी का हिंदी पद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। और जो आपका इसका अथवा दिया था यतेंद्र मिश्र, तो इसका आंसर आपको खुद नहीं करना है, क्योंकि आपको अथवा लगा दोनों में से आपको एक करना था। तो हमने आपका रामवृक्ष बिनुपरी का आंसर करा दिया है। फिर आपका आता 14वां, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह जो उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों को, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है। तो इस तरह से पूरा याद कर लीजिएगा, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा दिया गया है, नानाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका 14वें का अथवा का आंसर, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए, आपका जो यहाँ पर दिया गया 15वां क्वेश्चन, एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो आपका जो यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, भटिया खाना शब्द भट्टी चूल्हा से बना है, यहाँ पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संबोधित किया होगा, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वें का अथवा। तो आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ 15वें का अथवा का आंसर, आग का आविष्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ क्योंकि उस समय मनुष्य में बुद्धि शक्ति का अधिक विकास नहीं हुआ था। समय की दृष्टि से यह बहुत बड़ी खोज थी। यह आपका 15वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 16वां, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो देखने में प्रिय लगे और जिसका वर्णन न किया जा सके। तो इनके लिए आपको एक शब्द लिखना है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है क्योंकि बहुत सरल है, इन्हें आप खुद कर सकते हैं। अथवा आता है, निम्नलिखित वाक्यों में उनकी समस्या लिखे निर्देश के अनुसार परिवर्तन कर वाक्य को पुनः लिखिए। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, इसको आपको आज्ञावाचक में परिवर्तित करना है। और सत्य की सदैव जीत होती है, इसको आपको प्रश्नवाचक में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो इनका आंसर आपको खुद करना है। जो आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है, सत्य की सदैव जीत होती है, तो इसके आगे आपको क्या जोड़ देना है, क्या सत्य की सदैव जीत होती है, तो आपका ये प्रश्नवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए, तो इसको आपको आज्ञावाचक में करना है, तो इसे आपको खुद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 7वां था, कभी श्वेत को कभी रंगीन पताकाओं का फहराना भी अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो जो 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका 7वें का अथवा आता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पूरा। और जो आपका 7वें का अथवा का आंसर रहेगा, तो ये आपका 7वें का अथवा का आंसर दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन,
ठीक है। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, इसकी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पदार्थ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ उत्साह से लिया गया। इसके रचयिता छायावादी की कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और प्रसंग देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और व्याख्या यानी भावार्थ देख लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका भावार्थ हो जाता है और ये आपका संदर्भ प्रसंग, ठीक है। जो आपका इसका अथवा वाला दिया गया तो अथवा वाला देख लेते हैं, ठीक है। अथवा वाला जो आपका यहाँ पर दिया गया तो इसका आंसर आपको खुद करना है, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना है। तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। अब चलिए आपका आता है 19वां, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया गद्दांश नाना साहब ने 7 तीक्ष्ण आँखों से नमक, इस तरह से दिया गया। जो इसका अथवा है तो अथवा वाले का आंसर हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, ठीक है। जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है आपको इसकी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका संदर्भ रहेगा प्रस्तुत गद्दांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक श्री भदंत आनंद कौशल्यान जी है। और इसका प्रसंग देख लीजिए और इसकी व्याख्या, ठीक है। ये आपकी यहाँ व्याख्या दी गई है, ठीक है। पूरा देख लीजिए आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक है। तीनों चीज़ हो जाती हैं। अब चलिए आपका जो यहाँ पर दिया गया अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दिया गया अगरबत्ती विज्ञापन, ठीक है। तो पूरा आपको इसको यहाँ पर सीख लेना है, इस तरह से बनाना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो इसका अथवा आता है विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संबंध लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 21वां आता है, जो कि आपका काव्यांश आता है। इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ काव्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता है तो आप इसका अथवा आता है, जो कि गद्दांश से दिया गया है। तो इसके 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको इसी गद्दांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्दांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका आता है अपने जिला के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार के अंतर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आवेदन पत्र दिया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर 23वां आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो जो आपका 23वां प्रश्न जिसमें आपको निबंध लिखना है, और जो आपके 21वां प्रश्न है, ठीक है। जो आपके 21वां और 23वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको पूरा पेपर का PDF, सॉल्यूशन का PDF सभी कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।